यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह सीएम बाबा विश्वनाथ दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। सीएम योगी आज ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही जीत की हुंकार भरी। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1 साल जैसे बढ़ा, वो सबसे पहले यूपी के दौरे पर आए। देश के नामचीन पहलवान जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 30 पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि जोशीमठ में भूधसाव के कारणों को लेकर के सभी तकनीकी संस्थाओं और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और आपदा सचिव मौजूद रहे। G20 की मेजबानी इस बार भारत को मिली है, जिसको लेकर के आगरा प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। रात में ही आगरा शहर के मुख्य चौराहों और ऐतिहासिक इमारतों को लाइट से जगमगाया गया। G20 की तैयारी को लेकर के आगरा प्रशासन हर तरह से तैयारी में जुटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कई समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा भी की। 2015 में हुए दारोगा भर्ती घोटाले में नए तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। निलंबित किए गए 20 दारोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी जाली होने के सबूत मिल रहे हैं। मामले की तफ्तीश विजिलेंस विभाग कर रही है। वहीं 30 और दारोगाओं के गले पर भी प्रशासन की तलवार लटक रही है। चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां सरकार पुनर्वास के साथ ही मौजूदा हालात से निपटने को लगातार काम कर रही है, तो वहीं जोशीमठ क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार के काम पर सवाल खड़ा किया है। शहरी विकास मंत्री ने परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे वीआईपी स्टेज का निरीक्षण किया। स्टेज की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अगले 3 दिन के भीतर स्टेज पर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। देहरादून के रहने वाले विजय प्रताप सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चोटी माउंट किलीमंजारो पर तिरंगा फहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नॉर्थर्न सर्किट रूट पर भी किलीमंजारो के बेस तक स्थिति कीबो हट तक की साइकिलिंग चला करके पर्यावरण के प्रति सचेत रहने का भी संदेश दिया। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं तिरछे हो चुके 2 बाकी होटलों को भी खाली करवा दिया गया है। इसके साथ ही जेपी कॉलोनी में जनता खुद अपने असुरक्षित घर को तोड़ेगी। इसको लेकर के 27 जनवरी को एक बार फिर हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण योजना पर भी निर्णय लिया जाएगा। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी सुबह से हो रही है। नगर के सुनील परसारी, डांडो, अपर बाजार सहित पैंका, रविग्राम, मनोटा, लामारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। औला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। भूधसाव के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों की सहमति से ही नया जोशीमठ बसेगा। प्रदेश सरकार एक बार फिर मॉडल हिल टाउन बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को निर्देश दिए हैं कि नए जोशीमठ वन टाइम सेटलमेंट या किसी अन्य विकल्प के संबंध में प्रभावित परिवारों के सुझाव लेकर के अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को भेजें। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी सुबह से हो रही है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। अलीगढ़ जिले के थाना बन्ना देवी के अंतर्गत
गुलर रोड स्थित दैनिक राजपथ कार्यालय में हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया और हथियारों के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां शादी समारोह के दौरान डीजे पर बवाल हो गया। इस दौरान एक युवक को जमकर मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर बदायूं से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। सासबान कोतवाली क्षेत्र के भिखमपुर गांव के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अमरोहा नगर कोतवाली के फैसल नर्सिंग होम में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के पेट में कॉटन छोड़ दी, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर 2 महीने तक इलाज करते रहे, लेकिन असली वजह को समझने की कोशिश नहीं की गई। परिजनों ने बुधवार को बिजनौर के नूरपुर में सीटी स्कैन करवाया तो हकीकत सामने आई, जिसके बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बलिया के मनियर ब्लॉक के कोटवा ग्राम सभा में रास्ते पर जल जमाव होने से गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बगल में एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए आने जाने पर भी काफी दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर के प्रशासन से लोग गुहार लगा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस नेता पर फायरिंग का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में कांग्रेस नेता पवन यादव बाल बाल बच गए हैं। हमले का आरोप 3 लोगों पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दुल्हा रुपए की मांग को लेकर के दुल्हन को विवाह सम्मेलन के मंडप पर ही छोड़ के अचानक चला गया। सम्मेलन में विवाह खत्म होने तक दूल्हे के लौटे आने का दुल्हन के परिजन इंतजार करते रहे। दूल्हा मंडप पर शाम तक नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। रायबरेली के जिला जेल में बंदी की मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ के बाद जेल में बंदी एजाज बंद था, जिस पर लूट के 13 मुकदमे दर्ज थे। रायबरेली जिला जेल में बंदी की मौत से यह पूरा हड़कंप मच गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 3 गैंगस्टर आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम ने इनके चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया है। अमेठी में 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के पुलिस लाइन पहुंच करके एसपी परेड में शामिल हुए। साथ ही परेड में शामिल होने वाली टोलियों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस लाइन में स्वच्छता पर पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिया। बिहार की मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र को गुप्त सूचना मिली कि तस्कर मादक पदार्थ की खेप लेकर के पहुंचने वाले हैं। खबर पर एसपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए सदर डीएसपी के नेतृत्व में पिपरा, कोठी, सुगौली और बजनेरिया थाना अध्यक्ष का टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। डिलीवरी के लिए महिला को मां पूर्णागिरी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों में खुशी का माहौल है। सुबह के समय हल्की बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। तो वहीं मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरा खंडा, सुखाखोली और सुरकंडा देवी, धनोल्टी, नाग टिब्बा, परी डिब्बा आदि जगहों में जमकर बर्फबारी हुई है।
केदारनाथ धाम के तुंगनाथ मंदिर में जमकर बर्फबारी हुई है। ये सीजन की तीसरी बर्फबारी है जिससे पूरे क्षेत्र में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरा है। चकराता में डोईवाड़ा खंड से जुड़ा हाईवे बर्फबारी के कारण यातायात के लिए बंद हो गया है। प्रशासन ने स्टोन कटर मशीन और 2 जेसीबी मौके पर कार्यरत किया है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी रुकने के बाद यातायात को हाईवे जल्द से जल्द खुलवा दिया जाएगा। बसंत पंचमी आने को है और हर साल बसंत पर चाइनीज मांझे को लेकर के प्रतिबंध की बात सामने आती है, पर जमीन स्तर पर हकीकत और ही कुछ बयां कर रही है। चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं देखने को आती हैं। इसी समस्या को लेकर के श्रीखंड परशुराम अखाड़े ने गुरुवार को गंगा घाट पर जिला प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की बुद्धि सिद्धि के लिए हवन पूजन किया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो लोगों को और भी ज्यादा परेशानी होगी। हल्द्वानी पुलिस और एसीजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला करके टीपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा हाथी में 102 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी अमित जोशी सोनीपत हरियाणा से छोटी हाथी में अवैध शराब लेकर के सप्लाई कर रहा था। खबर लक्सर से है, जहां मंगलवार को हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूट का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। संभल जिले में एक कलयुग मां का घिनौना चेहरा सामने आया है, जहां महिला ने अपने 5 महीने के मासूम बच्चे को बेड पर पटक पटक कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले की पति की तहरीर पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी भी करेगी।